बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज की प्रणाम। पण आणी भूमे मुझ गुण घणु विष में इस चरण में है। सुख ने आड़े अनेक से दुख। जानता है हर कोई इंसान कि सच्चे रास्ते पर चलने में अनेक बाधाएं आवेंगी, अनेक प्रकार के दुखों के बादल छाएंगे। कष्ट तो आएगा, लेकिन वो शरीर पर तो ही आएगा। जो शरीर में जीव आत्मा बैठी वो तो अखंड सुख को प्राप्त कर ही लेगी। ये शरीर तो अखंड सुख प्राप्त करने का नहीं, कि ना तो ये स्वयं अखंड है, ना ये अखंड सुख पावेगा। अखंड सुख कौन पावेगा? जिसमें बैठी जीव आत्मा वो पाएगी, वो अखंड सुख प्राप्त कर लेगी। पर उस अखंड सुखों की तरफ का ध्यान कहां फिर जाता है? अखंड सुखों की तरफ से ध्यान कहां फिर जाता है? इस विषयी विश्व के अंदर। क्यों? ये हो गया, वो हो गया, उसका नहीं हो गया, उसका नहीं हो गया। विचार वहां सत सुख की तरफ से अपने अंदर ही भांगना पड़ जाती है कि वो रास्ता। पण आणी भूमि मुझ गुण घणु विस्मय के उस सदमार्ग पर चलने के लिए संसार में कुछ प्रभाव ही ऐसा है कि सदमार्ग पर चलने वाला ही विचलित होता है। जो विचलित हुआ घूम रहा है उसको तो पता ही नहीं विचलित हूं कि मैं सदमार्ग पर हूं। जो सदमार्ग पर होते हुए विचलता है उसको विचलित कहते हैं, उसको भूला कहते हैं। जो भूला हुआ ही है। अब ये सड़क पर आने जाने वाले साधन जा रहे हैं, सड़क के बीचों बीच 2 फुट की दीवार खड़ी कर दे, कौन रुकेगा? सड़क पर चलने वाला रुकेगा या पेड़ रुकेंगे? पेड़ों के चौकिरदे चाहे वो 20 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दे, वो तो खड़े हैं अपनी जगह, उनको क्या करना है? उनके ऊपर क्या असर है? समझ गए? जो भूले भुलाए हैं, जिनको सदमार्ग का पता ही नहीं, उनका क्या भूलना है? जो जान कर समझ करके भूलता है, भूलाता कौन है? संसार के ये स्वप्ने के दुख उसको विचलित कर लेते हैं। ये विचलना है। हाँ, सुंदर साजी हो तो इस संसार का सुख भी ऐसा, संसार का दुख भी ऐसा। सुखों में भी विचलितता बनती है और दुखों में भी। जो एक समता में आ जाता है कि हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, उसको ना तो दुख सताता और ना उसको सुख भी चलाता, वो समानता में हो जाता है। आत्मा तो उसकी सुखी है, आत्मा का संबंध तो अखंड से है। सुख ने रखोपे दुख वीटिया से, यानी सच्चे सुख को पाने के लिए अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। लेवाए ने कहने काचे जन, जिनको समझ नहीं होती। काचे जन का मतलब कच्चे इंसान का, जन का मतलब जिनको समझ नहीं होती है। जिनको समझ जैसी होती है वैसा उसका विश्वास होता है, जैसा विश्वास होता है वैसी उसके अंदर एक समर्पणता होती है। यह वैसे बन जाएगा ईमान है? कैसे बनता है? बैठत चुपाई कहती है ना वाणी में, बीतिक साहिब की चुपाई, प्रकरण 71, चुपाई 10। बैठत डिग आए के धरे सुनने को कान, पहचान होत रूह की और बढ़त जात ईमान। फिर 39वीं चौपाई में क्या कह रहे हैं आगे चल करके? इन बाणी की बरकतें दफा होत सब बुलाए, शैतान सदा कांपत मीने बैठ न सके तय। शैतान का मतलब मन, कुछ नहीं कर सकता, वह चलता ही नहीं मन का कुछ भी, क्योंकि आत्मा की आवाज से चलता है। आत्मा क्या कहती है? मन की आवाज से नहीं। आत्मा की आवाज धीमी है। आत्मा 1 या 2 बार संकेत करती है अंदर से, मन दड़दड़ा करके बोलता है हर जगह, चल चल कर, ये कुछ नहीं होना। ये मन की है। सुरधीर हसे खर खोजी तिले से दृढ़ करे मन। सुरधीर हसे खर खोजी, खोज करने वाला। खोजी का मतलब है समझने वाला, जिसने जान लिया हो, एहसास जिसको हो गया हो, एहसास अनुभव जिसको हो गया उसे खरो खोजी कहते हैं।
खर का मतलब खरो, खरी चीज, सही, सही का मतलब सत्य। जिसने सत्य को जान लिया, सत्य को पहचान लिया, सत्य के प्रति जिसको दृढ़ विश्वास हो गया, वो कभी भी विचलित नहीं होगा। क्यों? कि किसके हुक्म से हो रहा है जो हो रहा है? ये माया छे, पहले तो बोल रहा था, ए माया छे अति बलवती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक न लाही पार। सब इसके आगे हार गए, क्योंकि जैसा परमात्मा चाहेगा वैसा ही वो होगा। कैसा होगा? धनी न देवे दुख तिल जेता, छुपाई पाठ पढ़े होगा ना कहीं, धनी न देवे दुख तिल जेता, सबो मारे अपनी तकसीर, क्या राजा क्या राणे क्या मीर पीर फकीर। तकसीर का मतलब करनी, जिनकी जैसी करनी कर्म होता है उसका उसको भोग भोगना होता है। परमात्मा दुख नहीं देता, परमात्मा दयालु है, दया का सागर है, कृपा का सागर है, मेहर का सागर है, लेकिन उसका दरबार सत का दरबार है। उससे पहले निखार नीचे हो लेता है यमपुरी तक ही, उसके हुए को भोगना पड़ता है हर हाल। या सतगुरु कृपा करती है उसे। सतगुरु कृपा कब होगी? जब वो सतगुरु को पहचान लेगा। कृपा क्या है? जब सतगुरु को पहचान लेगा, सतगुरु के ज्ञान को अनुभव हो जाएगा, तभी सतगुरु की पहचान होगी। उससे पहले पहचान भी शब्दा कहे प्रगट प्रवान, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। सच्चाओ सो शब्दा चीन हुआ अपना देवे, जिन पाया तीन मायस माया राख। शब्दों से उसकी पहचान होगी, शब्दों पर विश्वास होगा। और शब्द क्या है? ये ज्ञान चर्चा। उनकी कृपा क्या है? ज्ञान चर्चा। उस ज्ञान चर्चा में उसकी पात्रता हमारे अंदर कितनी का है, उस ज्ञान चर्चा में कौन सी बात हमारी समझ में आई है, इतने शब्द बोलेंगे, कौन सा शब्द हमारे अंदर गया है, ये उनकी कृपा के पात्र हम बन गए। और ये कृपा न समझना के कान में फूंक मार दी, कोई तागा बना दिया, तबीज बना दिया, कुछ घोल करके प्या दिया, ये नहीं है। ज्ञान चर्चा उनकी कृपा है। उसमें से जो भी बात समझ में आ गई वो उनकी कृपा का पात्र बर्तन बन गया, अमृत उसमें चला गया। अमृत क्या करेगा? चढ़ा जहर उतारेगा। तारतम का रस चढ़ा जहर उतारे, निर्भीक काया करे जीव जागे करारे। अब 5वीं चौपाई देखेंगे। 14 लोक इच्छे आ वेला, जोग बाई तुम्हें पाम्या छोजे है। जोग बाई का मतलब साधन जो हमें मिला है, शरीर है, मानव का चोला, भारत भूमि में जन्म, कलयुग में 28वें कलयुग में, और सबसे बड़ी बात, सारी बात को छोड़ करके ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला, सतगुरु के चरण मिले हैं। ये जो मिले हैं सतगुरु का चरण, जो साधन, जोग बाय तुम्हें पाम्या छोजे, जो जोग बाय, जो तुम्हें धन मिला है, जो वस्तु मिली है, जो तुम्हें मिला है, इस धन को पाने के लिए ऐनिस कष्ट करे कई देवता, तो न आवे अवसर ए। कई देवता देवलोक में कष्ट उठा रहे हैं, साधना में साधना कर रहे हैं, उनको मानव का चोला ही नहीं मिल रहा। और हमारे जी को मानव का चोला मिला, और मानव के चोले के साथ मानव का चोला उनको भी तो मिला है जिनको अभी समझ ही कुछ है नहीं कि हमें क्यों मिला है, जिनका विचार यहाँ तक ही नहीं कि परमात्मा ने हमें मानव का चोला क्यों दिया है, इस पर किसी का विचार ही नहीं गया अभी तक। वो जीवन जी ही रहे हैं पशु की तरह। उनको भी मिला है, और उनको मिला है जिनको अपने आप के बारे में होश आ गई कि क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए। दोनों में अंतर हो गया ना, हो गया। तो जिन्हों को ये पता चल गया कि हमें मिला है, क्यों मिला है, उनका जीवन ही सफल हो गया। 14 लोक इच्छे आ वेला, वेला आ गया ना। 8वीं चौपाई में क्या है फिर? आवेला जोड़ लिया ना, लिंक बन गया ना वाणी का, लिंक से लिंक जुड़ता चला गया। अखंड सुख पाने के लिए हमें ये वेला, ये समय मिला है, अवसर मिला है। अवसर को, समय कहो, मौका कहो या वेला कहो,
एक ही वायता है। अखंड सुख लीदाने आवेला काना करो सबला साधन। सबला का मतलब सीधा सच्चा साधन क्यों नहीं बना लेते? जब अखंड सुख पाने के लिए हमें मानव का चोला मिला है, और अखंड सुख मिलेगा कब? जो सभी की आत्मा का मालिक एक पार ब्रह्म परमात्मा उसकी पहचान हो जाएगी तब, उससे पहले नहीं। वेद का कथन है रीते ज्ञानात्मा मुक्ति। जब तक परमात्मा की समझ पहचान ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। भले कितना जब तक किया हो, कितना दान पुण्य यज्ञ किया हो, लेकिन जब तक पहचान नहीं होगी और उसका सुमन ध्यान नहीं होगा तब तक उसको मुक्ति, जिसको ध्यानेंगे उसी को ही पावेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ना, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यानंति देवव्रता देवान पितरयंति पितरवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनोपिमाम। जो जिसको ध्यावेगा देवताओं को देवलोक में, पितरों को पितरलोक में। जो दुनिया के भौतिक सुखों की इच्छा करेगा भौतिक सुख मिलेंगे, और जो उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान चिंतन करेगा उसी को प्राप्त करेगा। अखंड सुख लीदानी आवेला कानो करो सबला साधन। परमेश्वर ने परा करी रे मां करो रे एवा एवा कर्म अधन। यानी कि तुम सच्चा साधन ना करके, परमात्मा का ध्यान चिंतन ना करके जो कुछ भी कर रहे हो तुम यमपुरी का साधन कर रहे हो। यही यम लोक जाना ही पड़ेगा। अगर उस परमात्मा की समझ जान पहचान हो जाए, उसका ध्यान चिंतन सुमन करोगे तो तुम्हें नरक यम लोक में नहीं जाना पड़ेगा, उन्हीं के चरणों को प्राप्त कर लोगे, ये हो जाएगा। आगे 13वीं चौपाई को मेन पॉइंट ऐसे पकड़ने हैं, क्योंकि ये तो वाणी तो अथाह सागर है साथी। इसको शब्दों के अर्थ में लेते जाएंगे तो शायद कुछ पल्ले ना पड़ पाएगा। लिंक से लिंक जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 13वीं चौपाई पढ़ो। इसमें कह रहे आप पछाड़ी लियाओ चौधन। मेहनत करके, पछाड़ी का मतलब है मेहनत करके। आप पछाड़ी लियाओ चौधन, मेहनत करके तुम धन कमा रहे हो। ऊंचा थाओ रब दे करो छोदान, और अपना नाम कमाने के लिए उसमें से दान कर दिया। मेहनत करी कुमाया धन है, ये बात नहीं कि कहीं से वैसे आया 2 नंबर का आ गया। मेहनत का धन है, और ऊपर से अगर कहीं सेवा करने की बात आ गई, सिर्फ नाम बड़प्पन लेने के लिए वहां वो दान कर दिया। निचले 3रा चरण पढ़ना। नहीं रे आवे ते अर्थ जीवने, जीव के काम आने वाला नहीं है वो। जीव को उसका सुख फल नहीं मिलेगा। तो साथियों, ऐसे हादी सदगुरु हमें मिले। ये तो वाणी, उन्होंने वाणी नहीं, उन्होंने संकेत ही किए, लेकिन उनके संकेतों को किसी ने समझा नहीं। वो सांप लिखट जाने पर लकीर को पीटने से क्या बनेगा? महाराज श्री कभी भी किसी के नाम का पत्थर नहीं लगवाए थे कि पत्थर लग गया तो उसका करा कराया सारा ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि बार बार पत्थर को देखेगा, औरों को भी 2-4 को पकड़ करके दिखाएगा, ये देख ले भाई। वो जय बार भी पत्थर के सामने आएगा, वो पत्थर को देख करके फुल्ला नहीं समाने का, और उसका जो अहम पत्थर को देख करके आएगा, वो अहम उसकी सेवा को सारी को ही खत्म कर देगा। वो श्याम बिहारी एक बार शुरू जब तो शुरुआत थी देवन, कोई सुंदर साथ सेवा करने वाला साथी होगा देवन से ही, तो सेठ, तो श्याम बिहारी ने महाराज जी के सामने जिक्र किया, महाराज जी एक सुंदर साथ सेवा करना चाहता है। कोई बात नहीं, वही कर लेगा, अब तो शुरुआत ही है यहाँ। कि महाराज जी उसके नाम का पत्थर लगवाना पड़ेगा। पत्थर के नाम पर महाराज जी चुप हो गए। ऐसा होगा जैसे न सुना ही नहीं। दोबारा फिर गया कि महाराज जी पत्थर लगवाना पड़ेगा। महाराज जी फिर भी सुना, ऐसा लगे थे न सुना नहीं है। महाराज जी ने फिर नहीं सुना। 3री बार फिर गया कि महाराज जी पत्थर तो लगवाना पड़ेगा। अरे भाई पत्थर लगवाने के बाद तो फिर उसी का हो जाएगा ये मारा क्या? फिर श्याम बिहारी उसकी बात को समझा नहीं।
अब पता नहीं है कि नहीं, एक पिलर है, पहला पिलर है, वहां अंदर प्रवेश करते ही उस पिलर के ऊपर पत्थर लगा हुआ था। जब भी महाराज जी ऊपर से आते थे, नीचे कभी कभार बहुत ही कम आते थे, आने जाने में दिक्कत समझे थे, ऊपर से जब भी आते तो पत्थर के सामने खड़े होकर के देखते थे उसको। नीचे से ऊपर जाते फिर पत्थर के सामने खड़े होकर के देखते थे। वाणी का रस उनकी रगों में समाया हुआ था कि वाणी पढ़ी हुई थी उन्होंने? बोलो, ये जानना चाहता हूं। आप उनके सानिध्य में रहे हैं, वाणी का रस उनकी रगों में समाया हुआ था कि वैसे मना कर रहे थे अपने ऊपर से कि भी हमें किसी का दान दून चाहिए? ऐसे कि वाणी से वो वाणी से मना क्यों कर रहे थे श्याम बिहारी को कि इसको अकल तो है नहीं वाणी के बारे में, समझ लेगा इशारे को, वो शब्द नहीं पाया। वो पत्थर उनके लिए एक जहर का प्याला दिखाई देवे था कि सामने पत्थर, मंदिर में प्रवेश करते पत्थर। आज कोई मंदिर ऐसा नहीं है पुरियों से लेकर के, नीचे से लेकर के पुरियों तक, जहां उनके पत्थर ना लगे हो। सभी जगह पत्थर, गुम्मट के बंगला के नीचे पत्थर, किसी ने माड़ा मोटा करवा दी ना 1000 500 10 20 हज़ार की सेवा, उसमें नाम लिखा है उसकी तरफ से ये सेवा पत्थर की। वो क्या चाहते थे कि जो ये सेवा करेंगे माड़ी मोटी, इनके जीव के काम आ जाए वो धन, वो सेवा की हुई। उनका तो भविष्य का आगे, उनकी नजर तो बहुत दूर थी और वो नजदीक से देखने वाले। हादी उसे कहते हैं जो भविष्य है, बोलो, उसी को आदि कहते हैं जो भविष्य देख करके चलता हो। आप तरे शिष्यों को भी तारे कि डूब ना मरे कभी। आप पछाड़ी लियाओ छोधन, देखे कभी पढ़ाते हैं वाणी, कभी पढ़ी है, लेकिन रसों उनकी नसों में थी, 24 घंटे वाणी उनके सामने हुई थी। वाणी को निगोड़ करके अंदर समाया हुआ था, वो वाणी के अनुसार बोल रहे थे, किसी को फालतू कुछ नहीं, न चर्चा करें थे इतनी। आप पछाड़ी लियाओ छोधन, ऊंचा था और अबदे करो छोदान, नहीं रे आवे ते अर्थ जीवने, लई जाए छे वचे अभी अभिमान। तुम्हारा अहम उसको समाप्त कर देगा। जो कुछ भी आगे तरीका बता रहे हैं ना, सेवा का भजन करने का तरीका बता रहे हैं, तरीके तो बताएंगे आदि, और क्या बताएंगे? हिदायत करने का मतलब रास्ता दिखाना कि किस रास्ते चलना है। अशुभ प्रमाण दे रहे हैं साथ के साथ, अशुभ कर्म जेम लिए निंदा, शुभ कर्म नाम न लई जाए। कि जैसे अशुभ कर्म जेम लिए निंदा, जैसे कोई अशुभ गलत काम हो जाए उसको लोग पापी कहने लगे और उसकी जो निंदा करेंगे, और निंदा करने वाले उसके पाप को बांट लेंगे। उसने किया 1 क्विंटल पाप और निंदा करने वाले हुए 1000, उसके तो पल्ले रहे, यानी सारा किसी ने बांट लिया निंदकों ने। इसलिए संत कबीर जी सच्चे क्यों, उनको शिरोमणि और संत, सच्चा संत क्यों कहते हैं कबीर जी को? कि वो उससे भी देख करके बोलते थे। निंदक मोको लागे प्यारे, निंदक मोको बोलते थे, मेरे निंदा करने वाले मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि कोई मेरे से त्रुटि गलती हो जाती है, सारे मेरे बार से बार बाईपास बांट लेते, मेरे पास कुछ आता ही नहीं। अब समझ में आ गए? निंदा करेंगे तो पाप बांटेंगे कि पाप क्या करेंगे? बोलो, पुण्य, निंदा करना पाप है कि पुण्य? तो हादी हिदायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रास्ता दिखा रहे हैं ना। किसी की निंदा करेंगे तो क्या होगा? उसका पाप बांट लेंगे। अगर हम सेवा करेंगे, दान करेंगे सिर्फ नाम के लिए, पत्थरों के लिए, तो क्या होगा? वो हमारा अभिमान उसको ले जाएगा, किसी काम का नहीं दान किया। और तरीका बता रहे हैं फिर तीसरे चरण में, नीचे 14वीं चौपाई के तीसरे चरण। गोप साधन कीजे ते माटे, इसलिए हमें अपने दिल से करना चाहिए। सेवा दान कुछ भी करें, सेवा यथयोग्य जो हम कर सकते हैं, दान श्रद्धा समान, दबाव दे करके नहीं। दबाव दे करके तो दान या सेवा नहीं रहती, कहने से करेंगे तो सेवा नहीं रहती, वो काम हो गया।
समझ करके देख करके स्वयं ही आप ही करेंगे गुप्त रूप से, का मतलब दिल से, बाहर से नहीं, दिखाने के लिए नहीं। गोप साधन कीजे ते माटे जेम सुख जीवने पोतु थाए, जिससे उसका 100% सुख जीव को मिले, उसका किया पुण्य काम जीव को प्राप्त हो। इसलिए हमें गोप साधन का मतलब दिल से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। जो हमसे बने करें, लेकिन दिखावा नहीं करें किसी को। दिखाना किसको है? देखने वाला कहाँ है? अंतर्यामी अंतर में बैठा, अंतर्यामी इंसान है वो। अंतर्यामी अंतर में बैठा, आप जो अंदर बैठा हमें देख रहा हो, तो दिखाना किसको बाकी रहा? किसी को दिखाने की जरूरत तो नहीं भाई। संसार के काम के लिए तो किसी इंसान को गवाह बनाना पड़ेगा, विटनेस बनाना पड़ेगा, गवाही डलवाने के लिए उसको तो गवाहों की जरूरत नहीं। तो अपने आप देख रहा है कोई क्या, किसके मन में क्या चलता है, या उसको बताना पड़ेगा मेरे मन में तो ये नहीं था, ये था। गोवर्धन भाई ये बीतक किस लिए सुन रहे हैं? बीतकों से क्या मिला अब तक? गोवर्धन भाई और लालदास जी के दिल की बात को प्राणनाथ जी उनके इशारे से समझ गए थे, नहीं समझ गए थे, या उनको ज्यादा कुछ बोलना पड़ा? कि जब इन्हीं को पहचान और विश्वास नहीं तो किसको पहचान करवाएंगे और किसको विश्वास दिलाएंगे? इन्हीं को विश्वास नहीं है। जब एक बंद ऐने पेरे बांधिया बीजा नीते केटली कहो रे सनंद। एक बंद का मतलब अहम के भाव में बंधा हुआ है जीव। अब पता लग गया ना सेवादान कैसे करनी है? दिल से करनी है, किसी कहने सुनने से? दिखावा करने के लिए बढ़ चढ़ कर करनी है सिर्फ दिखावे के लिए, कि दिल से करना जो भी करना है। निंदा करेंगे तो वो पाप हमें लग जाएगा कि उसी के पास रहेगा? कहने वाले हम हैं। अभी तो कह रहे थे ये माया छे अति बलवती। इस माया क्या बलवती? कि परमात्मा के हुक्म से ही होता है जो कुछ होता है। हमसे जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो किसके इशारे से? परमात्मा के, कि अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से कोई करे तो बुरा हो ही नहीं, अच्छा ही अच्छा करते रहे। अपने बस चले तो कोई नरक में जाए ही नहीं, अखंड सुख में चले जाए। तो इसलिए क्या है, सब उसके हुक्म से हो रहा है। सुंदर सा जी, और चर्चा करेंगे किसी टाइम में हुक्म की पहचान पर। हुक्म की पहचान हो जाए तभी तो पता चलेगा हुक्म क्या चीज है। हुक्म 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 है क्या? हुक्म से होता है। तो ये श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण है हुक्म की पहचान, और सिंध में भी आता है, उसमें चर्चा हो करेंगे। अशुभ कर्म जेम लिए निंदा, अशुभ कर्म नाम ले जाए, गोप साधन कीजे ते माटे, जेम सुख जीवन तू थाए। इसलिए हमें सेवा भजन जो करना है दिखावे के लिए नहीं, दिल से करना है, जिससे दिल का किया हुआ जीव के पूर्ण रूप से काम आ जाए। अगला 751वां पेज खोलियो। 751 पास में, यानी चौथी चौपाई पढ़ो। 751 पेज पर तीसरी तो चौथी। होए ऐसा दिल तो अधखिन माहे रहे, ढूंढने की जरूरत ही को नहीं। इसको अपनी भाषा में नानक देव जी ने क्या कहा है? शब्द हो गए तो फर्क है, बात तो भाव तो वही है। सत बोली निभ चली अथों भी कुछ देही, ओ कमलिया जिस साहिब ने तू ढूंढदा फिरे, ओ तेरे बुक लई। रे पागल मूर्ख, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर विराजमान है। लक्षण कैसे देखेंगे? सद बोली निभ चली, विनम्रता, सत्य का भाषण प्रवचन, अथों कुछ दे पर उपकार की भावना अंदर हो। ये अंतस्करण में जब आ जाएंगे तो सत्य का जब असर होगा सुंदर सा जी, तभी हो सकता, वैसे नहीं। बाहर से हम दिखाते हैं लेकिन अंदर नहीं होते, जिसके कारण हम दुखी हैं। जो बाहर से हमारा आचरण है, विचार भी वही हो। जो बाहर से हम क्रियात्मक दिखा रहे हैं, भाव विचार भी वही हो, तो ये कब होंगे? रूह के वाणी में या कहीं और है? जागृत बुद्ध का ज्ञान है कि स्वप्न बुद्ध का?
रूह के यही लक्षण, अंदर बाहर नाही दोए, तन दिल दो एक है, तो रूह कहावे सोए। जुबान में है वो दिल में है, जो दिल में वो जुबान में है, तो वो आत्मा का काम है, जीव का नहीं। जीव का उल्टा कार्य है, जो जुबान में है वो दिल में नहीं, जो दिल में है वो जुबान में। ये जीव के लक्षण है। अठारहवीं चौपाई इसी में देख लें, 750 पेज पर। जे बंद बांधा जोइए रे चरण सु, ते बंद बांधा लई पंपाल। ये चौपाई हमें अपने अंदर झांकने के लिए कह रही है कि आप बंद बांधने का मतलब आपकी विचारधाराएं कैसी हैं, आप स्वयं को देखिए। आपने अपने अंतस्करण में सत्य को धारण किया है या झूठ को? तुम्हारी सद्भावना है या औपचारिकता की? औपचारिकता की किसके है? पंपाल मायावी भाव। पंपाल का मतलब मायावी, मायावी का मतलब औपचारिकता। औपचारिकता का विचार किसका? मायावी विचार है कि सद्भावना का? जैसा अभी तो ना, जैसा बाहर होगा वैसा हो दिल। अब बाहर तो हमारा अभाव है, एक कुछ और औपचारिकता सिर्फ पूरी करने के लिए, अंदर वो नहीं है। तो स्वयं को ही अंदर से झांकने के लिए चौपाई कर रही है। जे बंद बांधा जोईरे चरण सु, तूने सत्य के चरणों से अपने आप को जोड़ा है झूठ से। तेरे अंतस्करण के विचार सद्भाव विचार है या तेरे औपचारिकता के? तू अपने आप अपने अंदर झांक करके देख। अखंड सुख आवे केम तेने, जेरे पड़े जई जमनी जाल। अगर तू औपचारिकता के बंध में, औपचारिकता के भाव तेरे अंतस्करण में है, तो सच्चा सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि सद्भावना तेरी नहीं है। सद्भावना अगर अंतस्करण में है तो फिर कोई उसको सच्चे सुख भोगने के लिए रोक नहीं सकता। अगर औपचारिकता की है तो सद से पीठ देकर के कुरास्ते जा रहा है। जितना चौराहे पर दूर चला जाएगा उतना उसको चौराहे पर वापस आना पड़ेगा और फिर रास्ता तय करना पड़ेगा। अखंड सुख आवे केम तेने, जेरे पड़े जई जमनी जाल। जीव, तूने किससे अपना संबंध जोड़ा है? सद्भाव सद विचारों से या औपचारिकता के विचारों से? अगर औपचारिकता के विचारों से जोड़ा है तो सद्भावना के सच्चे सुखों की आस छोड़ दे। सच्चा सुख कब मिलेगा? जब सद्भावना अंतस्करण में बनेगी। 23वीं चौपाई। बलिबली आ बेला नहीं आवे, बलिबली न सांभलो पुकार। ना तो तुझे दोबारा ये मानव का तन मिलने वाला है, ना फिर ये सदगुरु का ज्ञान मिलने वाला है। अगर अब संभल गया तो संभल गया, नहीं तो फिर तू आम जीवों की तरह नरकों में भटकता फिरेगा। बोध संगाते जागी परियाणे। परमात्मा ने तेरे को सद्बुद्धि दी है, इसके द्वारा भी तू जागृत होकर के सत सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। तब ले जो रसंगलानुसार। परमात्मा ने वो बुद्धि, जागृत बुद्ध का ज्ञान दिया जिससे तुझे सार का मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अखंड सुख मिल सकता है, जन्म मरण से छूट सकता है। वो जागृत बुद्ध तुझे मिली है। जो तुझे जागृत बुद्ध का ज्ञान मिला है, ये मानव तन मिला है, ये बार बार आने वाला नहीं, ना तुझे कोई कहने वाला है। सार न सार सु बंद बांध जो। सार का सार क्या सुंदर साथ जी। अब जागने विचार में अपने और अपने धनी की और अपने घर की और अपनी लीलाओं की पहचान सारा खुल जाएगा उसमें। सार का सार आत्म के एक आत्म धनी पहचाने निर्मल यही उपाय। सार न सार सु बंद बांधो करजो न नित नवलो रंग। ना जो माया महे कोरा रह, जो छूटता आयस जिनमें आवे रे अंग। सार न सार सु बंद बांधो।
किससे बनवाना है? उस पारब्रह्म परमात्मा जो आत्मा का, सभी की आत्माओं का सच्चा मालिक एक पारब्रह्म परमात्मा, उसका स्वरूप शोभा, उसके धाम में लीला कैसी है, उसमें अपनी सूरता अर्पण लगाइए। निश्चल ग्रही प्रेम सो निर्मल होना और तो धाम। अब इसको जोड़ेंगे, निश्चल ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण और धाम वर्णन। निश्चल ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण और धाम, उस युगल स्वरूप की शोभा, स्वरूप कैसा है, उसका धाम और वहां कैसी लीला होती है, अपने सुरता अपना ध्यान इस शोभा और इस लीला में लगाइए। इन्हीं विध नरक से छूटिए और उपाय कोई। ये अगली चौपाई में आ गया उसी चरण में, उससे आगे क्या है फिर? इसलिए सार सुसार का मतलब अपने और अपने संबंधी, अपने निस्वती धनी उस पारब्रह्म परमात्मा की समझ पहचान और उसके धाम और लीला का ध्यान चिंतन कीजिए। नहा जो माया माया कोरा रहे, जो इस सागर में आए हुए तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। माया भी तन धारण किया हुआ है, माया के सागर, मोह माया के सागर में है, इसमें रहते हुए इसका कोई प्रभाव यानी तुम्हें दोष नहीं लगेगा। कोरे रहने का मतलब दोषी नहीं रहोगे या दोषी रह जाएंगे। योग दर्शन और गीता का लेख है सुंदर साथ जी के ध्याता जिस अध्याय का ध्यान सुमरण करेगा उसके गुण ध्याता के अंदर स्वयं ही आ जाएंगे। समझोगे ना? ध्याता कौन है? ध्याने वाला। ध्याय कौन है? जिसको ध्यावेगा। उस ध्यावे के गुण क्या है? कृपा। उसकी कृपा उसके ऊपर स्वयं ही हो जाएगी। एक साथ जो कीजिए मैं 10 बेर करूं, प्राणनाथ जी करे। एक बार दृढ़ता करके देखो तो सही, मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, स्वयं ही चल करके आऊंगा। आते हैं या नहीं आते हैं ना? वो सीरियल में तो देखा होगा, दैलान में श्रृंगार करवाते हुए अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा सबो दिलों का आंगुई आए। आप आए कि वो आए हो? आप ही उठ करके आए 10 कदम चल करके। जब वहां ऐसा तो यहाँ भी ऐसा होगा कि यहाँ नाराजगी है, कोई नाराजगी बरते हैं कोई यहाँ। ना जो माया माया कोरा रह छूटता आए जिम्न आवे रंग। इस संसार को छोड़ने में फिर तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होगा। दुख दावानल दुर्गत मेलो, इस माया में दुर्गति मत बनवाओ। अपने सिद्धि भाषा में आ गया दुख दावानल। दावानल क्या है? वो तो शब्द का अर्थ है ओ नरबा को। हवे मोहजल को बात तेता दुख रूपी दिन रात, दावानल बले कई भांत तेने केटली को विख्यात। दावानल क्या चीज है? वहां तो शब्द का अर्थ टीकाकारों ने खोल रखा है। 2 लकड़ी की रगड़ से चिंगारी पैदा होनी, तो क्या है वो? अलंकारिक है। बोलो क्या है? 2 लकड़ी की रगड़ से, जैसे जंगल है ना, खेत जंगल, और उसमें लकड़ी आपस में आवाज चलेगी तेज, लकड़ी आपस में रगड़ करेगी तो चिंगारी अपने आप तो उसमें चिंगारी बनेगी, फिर बुझ जाएगी, फिर बनेगी, फिर बुझ जाएगी। अब ये अकल का ताला खोल करके समझना कि अलंकारिक बात है या नहीं है। वो 2 लकड़ी के रगड़ से चिंगारी क्या है? अपने आप ही तो अंदर तृष्णा पैदा करते हैं, इच्छा बनाते हैं, वो पूरी नहीं होती, फिर दुखी होते हैं। वो दावानल है या नहीं है? पड़ोसी आकर कहता है कि तू ये विचार कर लिए, सोच ले, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। पड़ोसी कहते हैं कि अपने आप ही सोचते हैं मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। उसे कहते हैं दावानल अग्नि। अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो टीके के पीछे नहीं बढ़ने के ना, 2 लकड़ी की रगड़ के पीछे क्या है? 2 लकड़ी मारा जाओ टक्कर, उसमें 2 लकड़ी की रगड़ क्या है भाई? वो मान लिया कि भी हवा चलती है, आपस में लकड़ी जब रगड़ती है तो चिंगारी उठती है, लेकिन है क्या वो? क्या वो 2 लकड़ी के जंगल की बात बता रहे हैं हमें?
दुख दावनल दुर्गत मेलो, हृदय माए चरण करो प्रकाश। अपना ध्यान अपने हादी सतगुरु और अपने धनी अक्षरातीत के चरणों, उनके चरण का मतलब उनकी शोभा और उनकी लीला में अपना ध्यान लगाइए। सुंदर साथ जी अनेकों बात, कितना बताऊं, क्रियाएं तो अनेक प्रकार से बताइए कि आपका मन स्थिर कैसे हो। सबसे पहले सदगुरु का स्वरूप, सदगुरु स्वरूप का ध्यान करना है कि सदगुरु स्वरूप का जो स्वरूप है, स्वरूप का ध्यान करना है। बैठे और उसका ध्यान करें। उनकी लीलाओं का, अनुभवी बातों का, जो बैठ उनकी जो सेवा की हो, उनके बाद बैठ रंगुल बातें हुई हो, उन्हीं लीलाओं में चले जाइए, अपने आप को, अपने माइंड को वहीं ले जाइए। तो कैसा लगेगा? जैसे अब फेस टू फेस बैठ करके बातें हो रही है। यहां भी उनकी लीलाओं का और वहां भी उनकी लीलाओं का ध्यान करना किसी और का, तो कैसा लगेगा? जब हमारा चित्त एकाकार होगा। ध्यान का मतलब है अपना ध्यान संसार के हर बात, हर मैटर से वापस लौट करके एक ही ध्यान में रह जाए, एक ही बात पर आ जाए। और एक बात पर रह जाएगा तो कैसा लगेगा? जैसे हम आप अब बैठे बातें कर रहे हैं, जब इन्हीं बातों को लेकर एकांत बैठे होंगे तो कैसा लगेगा? जो अभी ही वहां बैठे चर्चा सुन रहे हैं, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। तो ये माइंड है। हादी सदगुरु की अनुभवी बातों से जब हम ध्यान करेंगे तो कैसा लगेगा कि हमसे वो दूर नहीं, सामने बैठे हमसे बात कर रहे हैं, हम उनके पास हैं। यही परमधाम की लीलाओं का ध्यान करना है कि राज जी हमारे साथ बैठ करके बट पिपल की चौकियों में झूला झूल रहे हैं। राज जी हमारे साथ बैठे हुए पुलों के अंदर जो झूले हैं, हर झूले में आत्मा और हर झूले में राजी साथ बैठते हैं। सातवीं आठवीं भूम में खटचप्पर के हिंडोले, चार तरफ के हिंडोले चलते हैं, उनमें साथ में बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं। उन लीलाओं का भाव। दुख दावनल दुर्गत मेलो, हृदय महे चरण करो प्रकाश। उस प्रीतम धाम धनी कि इस ब्रह्म ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान से समझ करके हृदय में प्रकाश करना। जब उस शोभा और उस लीला का ध्यान कर रहे हो तो उसकी शोभा लीला हमारे हृदय में। अखंड सुख ऐणे पेरे आवे, मेहराज कहे जीव जानो विश्वास करके। कि विश्वास करके जाना, अगर आपको अखंड सुख चाहिए तो उस अखंड सुख के दाता पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, शोभा और धाम लीला का आप निष्दिन ध्यान कीजिए। तो क्या होगा? इन विध नरक से छोड़िए और उपाय कोई नरक से छूट जाएंगे। दावानल तृष्णाओं में डूबकर, तृष्णाओं में, इच्छा तृष्णा ना मरी मर गए शरीर। ये बात कहने में आसान है सुंदर साथी, लेकिन करने में कौन सी? हम तो हाथ हक के हाथ, ये कठिन है। कहना आसान है और इसी बात को मानना कठिन है। जानता है पर मानना कठिन है। और जब ये हो जाए कि हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, फिर किसी प्रकार का कोई दुख, कोई जोखिम नहीं है। पिछले पेज में 749 भाई नहीं देखता जेड़ो लाभ जोखम। अब तो समझ गए, समझता है, सीधी भाषा है कि कोई विद्वानों की भाषा है। जोखम, जोखम का मतलब जोखो। जब इतना बड़ा लाभ मिलने वाला तो जोखो तो कुछ उसके पीछे होगी, यानी कुछ तो सहन करना पड़ेगा। जोखो तो आगे ना, जोखम कोई जोखम नहीं है भाई। जब इतना बड़ा लाभ मिले उसमें अगर जीवन में अगर हमें कोई दुख दिख रहा हो, उस दुख से हमें आंखें बंद कर लेनी है, क्योंकि आत्मा का खंड सुख उसी के पीछे है। अगर उसको देख करके हम विचलित हो गए, रास्ते से विचलित हो गए, बिछुड़ गए, तो समझो भटक गए। अखंड सुख की बात है सुंदर साजी, सच्चे सुख की बात है, दूसरे की नहीं है। भाई रे आओ अवसर केम भूलिए। सुंदर साथ जी कह रहे हैं, मेरे सुंदर साथ जी, जो आपको सु अवसर मिला है, ब्रह्म ज्ञान मिला है, दिया है या नहीं?
ना भूल भुला गए ना सारी बात, बीतक वाणी सारी हुई। मैं तुम्हें दई कुलजम, इनो किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भाजे सारी। मैं तुम्हें दिया कुलजम, इन्हें किया गरक, किनको? जो विषय सुखों में दौड़े हुए, उनको तो विषय सुखों में गर्क किया, उसमें डुबोए हुए, उनके विचार वहां से निकल ही नहीं सकते। और तुम्हें मैंने अपना ब्रह्म ज्ञान दिया है, पढ़ो मेरे कलाम को भाजे सारी सक। मेरे कलाम को पढ़ना, जिससे तुम निसंशय हो जाओगे, निसक हो जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। ये जो महाराज जी ने इसमें सिखापन दिया, विश्वास करके मानना, वैसा होगा। निंदा करेंगे, पाप बांट लेंगे, बिना मतलब को लेना है कि नहीं? किसी की निंदा करेंगे तो लेना है कि नहीं देना, तो बिना मतलब पाप सिर पर ले रहे हैं। अगर हम कुछ हो सके बढ़ सके सेवा करें, अगर हम उनसे अपना नाम कमाने के लिए, नाम बड़ा करने के लिए, तो उसे मतलब छोटे हो गए। उल्टा कर लो, मोहम्मद कह गुरु सोई की जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे, उल्ट दो उसको। क्या हम उल्टा मान रहे हैं? अंतर्यामी को क्या बड़ापन दिखाना, क्या छोटापन दिखाना, उसी का दिया उसी को ही वापिस। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। दुख दावानल दुर्गत मेलो, हृदय मोहे चरण करो प्रकाश, अखंड सुख एणे पेरे आवे, श्री महाराज कहे जीव जानो विश्वास, श्री महाराज कहे जीव जानो विश्वास, श्री महाराज कहे जीव जानो विश्वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज की प्रणाम।